देखिए, सर्वप्रथम संदीप जी आपको बता दूं कि ट्रायल कोर्ट की हम कोई अवमानना नहीं कर रहे, लेकिन ट्रायल कोर्ट का जो निर्णय आया है उससे हम असहमत जरूर है। और कानूनी प्रावधानों के तहत जो हमारे पास में प्रावधान है, हम निश्चित रूप से सेशन कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और इसमें कई सारे पहलू है, इसलिए जाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि मात्र प्रावधान है इसलिए हम जाना चाहते हैं। सर्वप्रथम आपको बताऊं कि ये जो भाषण कर्नाटका में राहुल जी का चल रहा था, ये कोई द्वेषपूर्ण भावना से नहीं था और द्वेषपूर्ण शब्द उसमें नहीं थे। उसमें महंगाई, बेरोजगारी और जनहित के मुद्दों की बात हो रही थी और उसके बाद वो वक्तव्य आया जिस पर ऑब्जेक्शन हुई। दूसरी बात, पूर्णेश मोदी जो है उनका व्यक्तिगत जिक्र इसमें नहीं किया गया है, लेकिन वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं और वो प्रोसेस आगे बढ़ता है कोर्ट के अंदर। तीसरी बात यह होती है कि इसमें सेक्शन 202 का भी उल्लंघन होता है कि ना तो प्राथमिक पुलिस की तफ्तीश हुई है और ना ही इसके अंदर जुरिस्डिक्शन जो है उसको तवज्जो दी गई है। तो सेक्शन 202 का भी इसमें उल्लंघन हुआ है। चौथी बात यह आती है कि जब यह केस चल रहा है तो यह केस चलते हुए अचानक पूर्वेश मोदी जो है वो हाईकोर्ट में जाकर के जो प्रोसेस है उसके ऊपर स्टे लेते हैं और फिर जब मजिस्ट्रेट बदली होते हैं तो उसके बाद में वो अपनी स्टे की एप्लीकेशन वापस लेते हैं और केस चलता है और ये निर्णय आता है। यानी इसमें सारी चीजों में ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी है। ये सारी प्रणाली के अंदर जो प्रावधान हमारे पास है हम रखेंगे सेशन कोर्ट के अंदर जाकर के। और हमको ये नजर आ रहा है कि सरकार दबाव बना रही है, प्रभावित कर रही है अदालतों को उनके हिसाब से फैसले देने के लिए, आप ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सच जो है वो प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम इसको लेकर के चल रहे हैं और जिस तरह से मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी ने झंडा बुलंद किया हुआ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके एक एक कुकर्म हम निकाल करके बता रहे हैं। फिर वो चाहे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, चीन का घुसपैठ का मुद्दा है, अडानी का मामला जिस तरह से चल रहा है, आप देख रहे हैं, सारा वातावरण देख रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनके राहुल गांधी जी और खरगे साहब के वर्ड जो है वो एक्सपंज किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। पूरी पार्लियामेंट म्यूट हो जाती है। कभी राहुल गांधी जी के पास में पुलिस जाती है, कभी केस होता है, कभी कन्विक्शन होता है। ये तमाम सारी चीजें सारा देश देख रहा है। यानी राहुल गांधी जी को डराने का एक प्लान बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराने का प्लान राहुल गांधी के साथ ही ये क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ता है, खेद व्यक्त करना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है। ये राहुल गांधी के खिलाफ अदालती कार्रवाई, अदालत के सामने जो हो रहा है वो तो राजनीति से आप जोड़कर ना देखें। अदालत की मैं खालिस कार्रवाई की जो बात कर रहा हूं, वो राहुल गांधी पर भारी क्यों पड़ती दिखाई दे रही है? आप नहीं, हम जो आपने अभी उल्लेख किया, मेरे ख्याल से आप राफेल का उल्लेख करना चाहते हैं। मैं आपकी जनता, आपके दर्शक के सामने ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने अगर माफी मांगी राफेल के मामले में तो वो इसलिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कर दिया था। उन्होंने कोई चौकीदार चोर है इस विषय पर माफी नहीं मांगी। उन्होंने कोई राफेल में जो इल्जाम लगाए थे उस पर माफी नहीं मांगी है। उन्होंने मात्र जो सुप्रीम कोर्ट एक शब्द उनके स्टेटमेंट में निकला था वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी है। आज भी हमारे जो आरोप भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी पर या उनकी सरकार पर राफेल के मामले में है वो खड़े हैं। तो कहीं भी हम इस तरह से माफी नहीं मांग रहे जो आपने अभी बताया है। और सारी चीज ये है कि ये जो सरकार है ये जुल्म करना चाहती है। और मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। ये अब इनकिलाब आएगा। अब आप देख रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस बात का समर्थन किया कि ये जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। ये सारी विपक्षी पार्टियां देख रही हैं और सारा देश देख रहा है कि 8 वर्षों से हो क्या रहा है। मात्र विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? कानून के दायरे में हो रहा है, अदालतों का फैसला है, भारतीय जनता अदालत का फैसला है ना। क्या सदस्यता दुनिया अगर खारिज हो जाती है राहुल गांधी की, 40% उसके लिए कांग्रेस तैयार है? चरण सिंह सापरा।